Hello dear students, and again welcome to your own channel. Now in this video we will do basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem. Both the theorems are very important for the point of view of board examination. Okay, it is not deleted from your syllabus right now, so both the theorems you have to do. So please do it properly because it will come by name prove the basic proportionality theorem, or it can come prove the Thales theorem, and same way it can come by statement also, and it can come the converse of basic proportionality theorem also. Okay, so now quickly first topic we will start. This is 5-star one. Okay, 1 2 3 4 5-star, very important. Okay, so let us start now. Basic proportionality theorem और थेल्स थ्योरम. नाम क्यों है ऐसा? थेल्स क्या है? मैथमेटिशियन. ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव किया था, तो इसलिए थेल्स थ्योरम इसका नाम हो गया. अब किस बारे में प्रूव किया था? प्रोपोर्शनलिटी के बारे में, कि साइड सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, इसलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह दिया. ठीक है, Thales have proved the proportionality of sides, so it is called the basic proportionality theorem, and Thales have proved. So it can come by either of the name, either by Thales theorem, either by basic proportionality theorem. ठीक है, चलो let us read the theorem. Theorem क्या है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है, to intersect the other two sides in distinct point, so the other two sides are divided in the same ratio. Same ratio मतलब same proportion में. ठीक है, तो फिर I am drawing the figure. Okay, तो ये अगर ये इस नेम से आया तो ये आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट. ठीक है, तो स्टेटमेंट प्लीज लर्न इट प्रॉपर्ली. ओके, आपको क्योंकि होल एयर इज देयर, इतना सा स्टेटमेंट तो रट ही जाएगा. ओके, इफ अ लाइन, क्योंकि आपको पता है ये तो पक्की आनी ही है, तो 5-6 थ्योरम्स आर देयर, उनमें से एक तो आती ही है. ठीक है, दैट इज डेफिनेट 100% टू कम. तो उसमें से एक ये थ्योरम है, एक नेक्स्ट थ्योरम है. ठीक है, दो तो यहीं पर हो गई, तो इनको लर्न करना कौन सी बड़ी बात है. ठीक है, तो लर्न कर लो बाय हार्ट. ओके, सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं. ठीक है, तो यू कैन मेक अ ट्राइंगल ऑफ एनी टाइप, जैसा मन कर रहा है वैसे ट्राइंगल बना दो. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन मेक एज बुक. ठीक है, जैसे बुक में बनाया है वैसे बनाएंगे. चलो नहीं बनाना है, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं. ठीक है, सो इट विल बी विजिबल टू यू. ओके, सो लेट मी मेक अ बिग ट्राइंगल. लेट अस मेक अ बिग ट्राइंगल. ओके, सो ठीक है, लेट मी गिव अ नेम ABC. ऐसे ही करते हैं. ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की किसी एक साइड के एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो जनरली बेस के पैरेलल करते हैं. लो, मैंने बेस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर ली. अब क्या है, ये और ये पैरेलल लाइन है. ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. तो ABCD तो हो गया, DE कह देते हैं. ठीक है, तो ये D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. द अदर टू साइड्स मीन्स एक AB साइड हो गई और एक AC साइड हो गई. अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी. दैट मीन्स अगर ये रेशियो 1:2 में डिवाइड हो रही है, जैसे ये 1:2, ऐसा हो सकता है 1 पार्ट यहाँ है 2 पार्ट यहाँ है, कभी ऐसा हो सकता है 1:1 भी हो सकता है. ठीक है, अगर ये 1:2 में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी 1:2 में ही इंटरसेक्ट करेगी, ये वाली साइड 1:2 में. ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 2 होगी. अगर ये 2:1 में कर रही है तो ये 2 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 2:1 में ही करेगी. ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो, 1:1 में करेंगी तो इधर भी 1:1 में करेंगी. ठीक है, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. बस यही हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपका वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गिवन और टू प्रूव लिखना और फिगर बनाना. ठीक है, हाफ मार्क्स तो इसमें 100% आ जाते हैं, और समटाइम 1 मार्क्स ऑल्सो कम्स. ठीक है, क्योंकि दिस एवरी चाइल्ड कैन राइट. गिवन क्या है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यही गिवन है. सो DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, अब नाउ टू प्रूफ क्या करना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो बाकी दो साइड है सेम रेशियो में डिवाइड होंगी. दैट मीन्स इस साइड को लो AD/DB,
should be equals to AE upon EC. AE upon EC. This we have to prove. ठीक है, ये प्रूफ करना है, हम ये यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज गिवन टू अस. तो हम इसे प्रूफ करने के लिए लेट अस राइट प्रूफ. Okay, then I will erase this statement. Okay, because this is very small part, it will not come in this one. So what we will do, see, सबसे पहले AD है. देखो AD यहाँ पे देखो, जो प्रूफ करना है AD, तो AD साइड हम AD साइड देखेंगे ये वाली. फिर हमें क्या लेनी है, पहले एक पार्ट देखो DB, तो फिर DB साइड देखो ये DB. तो इन दोनों साइड से कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं. यस, इस ट्राइंगल, इसमें से ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. यहाँ कोई ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ ट्राइंगल फॉर्म कर लो. कैसे, इसको ई से मिला देती हूँ. ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन गया, बना DBE. तो हमारे पास एक ट्राइंगल ही हो गया. तो हम क्या लेके आते हैं, AD. जो ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हमें AD साइड मिल जाएगी, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिस कॉमन चीज का यूज करेंगे. तो हाफ इंटू, अब बेस ये लेंगे. ठीक है, तभी हमारे पास AD आएगा, इंटू हाइट. हाइट क्या होगी, इसकी अपोजिट साइड से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो अब इस साइड को ABCDEF कह दो. ठीक है, अब नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हमें ये वाला DB भी है, तो DBE ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. ठीक है, एरिया निकालने के लिए इस अपोजिट साइड से इसको बेस लेंगे DB को, बिकॉज DB वी वांट. तो अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. अब परपेंडिकुलर इसके अंदर तो आएगा नहीं, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, सी स्लैंट. तो दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर. हाइट हमेशा, यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास आल्सो, परपेंडिकुलर होती है. तो इस साइड पर परपेंडिकुलर यहीं पर आएगी. ठीक है, तो हाइट, दिस हाइट इज सेम फॉर दिस ट्राइंगल आल्सो, एंड दिस हाइट इज सेम फॉर दिस ट्राइंगल आल्सो. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये निकाल लेते हैं. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट तो हमें ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहले क्या करो, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर EF ऑन AD. ओके, सो लेट मी रेज वेरी फर्स्ट, राइट इट प्रॉपर्ली. ओके, कंस्ट्रक्शन draw EF perpendicular to AD. ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही मिल रहा है. एंड अभी थोड़ी देर में कुछ और कंस्ट्रक्शन करेंगे, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, तो कंस्ट्रक्शन आई एम लीविंग राइट नाउ. तो पहले इतने से ही पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट प्रूविंग द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, this let me erase this one, so okay, I can start from here. We will get a little space from here. Okay, so AD upon DB निकालना है, तो एरिया ऑफ ADE निकालते हैं. ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE. एरिया ऑफ DBE ओके इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE हाफ इंटू ADE, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, इंटू बेस AD इंटू हाइट EF. ओके, होल डिवाइडेड बाय, अब एरिया ऑफ DBE लिखते हैं, DBE हाफ इंटू बेस. अब बेस क्या हो जाएगा, DB इंटू हाइट क्या हो जाएगी, सेम EF. ओके, तो देखो हाफ से हाफ कैंसल, EF टू EF कैंसल. सो देयरफॉर वी गॉट एरिया ऑफ ADE whole divided by area of DBE is equals to AD upon DB. इक्वेशन नंबर 1. तो हमें क्या मिल गया, AD upon DB की वैल्यू नहीं मिल गई, तो AD upon DB की वैल्यू है ये. ठीक है, अब जब हम AE upon EC निकालेंगे, यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ पर सेम होनी चाहिए. ठीक है, तभी तो दोनों इक्वल होंगे. ओके, सो अब हम ये निकालते हैं AE upon EC. अब AE निकालने के लिए हम साइड देखेंगे, AE कहाँ है, यह है साइड. इससे कोई ट्राइंगल बन रहा है, यस सेम ये ADE ट्राइंगल, वही ट्राइंगल बन रहा है ADE. ओके, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस ही लेंगे, हाइट चाहिए तो अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस साइड पे. ठीक है, EF, लेट मी से इट इज G पॉइंट. ओके, अब देखो तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा. अब हमें क्या चाहिए, EC. वेयर इज EC? EC, अब EC बेस है, इससे तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, तो क्या करो, यहाँ से ज्वाइन कर लो C को. ओके, सो अब ट्राइंगल बन गया DCE. ओके,
दिस ट्राइंगल वी गॉट। अब इसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू, अब सेम है, हाइट यही होगी, ठीक है, बाहर आएगी हाइट बिकॉज परपेंडिकुलर वी हैव टू ड्रॉ। तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। ए अगेन एरिया ऑफ, अब ए कौन सा है, ट्राइंगल ए डी ई, अगेन ए डी ट्राइंगल ए डी ई होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ, अब ई सी चाहिए तो ई सी डी ट्राइंगल, ई सी डी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट, हाइट हो जाएगी डी जी, होल डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस, अब हमें क्या चाहिए, ई सी डी ट्राइंगल, ई सी डी ट्राइंगल, बेस क्या हो जाएगा ई सी इंटू हाइट हमारा डी जी होगी। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट ए अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो ए अपॉन ई सी भी हमें मिल गया, ए अपॉन ई सी ये मिला है, और ए डी अपॉन डी भी मिल गया, ए डी अपॉन डी ऑल्सो वी गॉट। तो इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसकी वैल्यू देखो क्या है, एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी बी, इसकी वैल्यू देखो क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, एरिया ऑफ डी बी एंड ई सी डी ये डिफरेंट है। अब हमें कैसे ना कैसे करके इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। तो चलो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, लेट अस डू, ओके। So it is very easy, you have studied in 9th class, so quickly you can just identify। DBE triangle ढूंढो कहाँ पर है, DBE triangle ये है, this is, और फिर ये और इसके साथ इक्वल करना है, ECD ढूंढो, ECD triangle। अब दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और ये एक ये ट्राइंगल है, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, गिवन यूज करके, व्हाट इज गिवन टू यू, ये दोनों पैरेलल है साइड। तो अब आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, डी पर दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन्हीं दोनों के बीच में ही ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड सेम बेस आर इक्वल इन एरिया, याद है। So we will say area of, we will write first by theorem, ठीक है, 9th क्लास वाली थ्योरम है, by theorem area triangles on the same base, triangles on the same base and between same parallels आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, एरिया में इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ डी बी ई ट्राइंगल शुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई सी डी, ठीक है। सो एरिया ऑफ ई सी डी इक्वल होने चाहिए बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल है। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग the value of equation number 3 के दो, substituting the value of 3 in equation 2, ठीक है। सो अब एरिया ऑफ ADE ऐसे ही रखते हैं, होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ECD, ECD की जगह हम DBE लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ DBE इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, हो गए इक्वल। एरिया ऑफ ए डी ई डी बी ई, एरिया ऑफ ए डी ई डी बी ई इक्वल हो गए, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 वी कैन राइट, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल सो राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 AD upon DB is equals to A upon EC. So this is your basic proportionality theorem is proved. Okay, very easy, very interesting. Only you have to do a little practice, so quickly it will come. ठीक है, बहुत easy है।
तो क्या करना है, सिंपल वे जो आपको प्रूव करना है उस वाला ट्राइंगल ले लो, उसका एरिया निकाल दो, बस दिस अपॉन दिस, एरिया ऑफ दिस अपॉन दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस अपॉन दिस ट्राइंगल। तो ये दोनों सिंपल, ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। अब इसमें ये दोनों बिल्कुल इक्वल है नहीं, डिफरेंस कहाँ है ये दोनों में, ये दोनों ट्राइंगल में ढूंढो कि ये कहाँ से सिमिलर हो रहे हैं, कहाँ से इक्वल बन सकते हैं। बाय थ्योरम, एरिया ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, प्रूव्ड योर थ्योरम। ओके, सो नाउ वन मोर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इसकी उल्टी थ्योरम, ठीक है। तो वी विल प्रूव अगेन इन दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट अवर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। So this is our basic proportionality theorem, the converse one, okay, इसका उल्टा। तो क्या थी वो, हमें यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल गिवन था, रिमेम्बर अभी हमने करी है, ए बी सी, हमें गिवन था कि इसके लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है, डी ई, यही दिया था। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, हमें गिवन क्या था यहाँ पे देखो, हमें गिवन था कि DE लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में गिवन था। प्रूफ क्या करना था कि ये जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होगी, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC, AE अपॉन EC, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में गिवन था और ये हमें प्रूफ करना था, टू प्रूफ, ठीक है, था भी, राइट नाउ वी हैव डन। तो अब कन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये गिवन होगा और ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। कि हमें गिवन होगा कि साइड्स जो है सेम प्रोपोर्शन में है, तो प्रूफ करो कि ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, D पैरेलल टू BC, ठीक है, इट्स ओके। तो अब कन्वर्स, लेट अस रीड द थ्योरम। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, that means AD upon DB is equals to AE upon EC। अगर ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, so the line is parallel to the third side। तो लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, इसका मतलब मैं प्रूफ ये करना है। तो सबसे पहले व्हाट यू राइट, गिवन है कि जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइडेड है, ठीक है, AE अपॉन EC। तो हमें टू प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, ठीक है, हाँ। सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ। कुछ नहीं, सीधे आप करो कि हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल है, तो हम प्रूफ करेंगे लेट DE इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ठीक है, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मान लो DC PC के पैरेलल नहीं है, तो हमारा रॉन्ग आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, क्योंकि हम गलत एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मान लो कि DE BC के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये पैरेलल है, तो हम गलत एजम्पशन लेके चल रहे हैं, रॉन्ग एजम्पशन, तो हमारे जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आना चाहिए, ठीक है। सो लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, बट एक पैरेलल, एक लाइन ऐसी बना दो, ये है DE डैश, बट DE डैश इज पैरेलल टू BC। मान लो ये DC के पैरेलल नहीं है, ये BC के पैरेलल है, हाँ अपने यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, DC के पैरेलल है। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या थी कि हमने अभी माना है ना कि DE डैश इसके पैरेलल है, अगर तो ये इसके पैरेलल है तो इसको साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो ठीक है, तो इसका मतलब AD अपॉन DB, AD अपॉन DB शुड बी इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, क्योंकि E पर काट रही है, ठीक है, AE डैश अपॉन E डैश C, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमें गिवन है और हमने कहा कि लेट दिस इज नॉट पैरेलल, दिस इज पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो ये इन दोनों साइड, ये वाली लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। अब आप क्या देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमें गिवन है और जो हमने यहाँ से फाइंड किया, AD अपॉन DB दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। सो AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, okay, so this we got
Now what we'll do, let me erase here so I can write it. अब देखो AE, दिस इज AE, अगर इसमें EC ऐड कर देंगे तो AC बन जाएगा, ठीक है। तो EC ऐड कर देंगे मतलब, तो कैसे ऐड होगा EC, जब हम दोनों बार +1 करेंगे, ठीक है। एडिंग +1 बोथ द साइड, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा करना है, एडिंग +1 बोथ द साइड, दोनों साइड में ऐड करो +1, तो हमारा डिनोमिनेटर यही रहेगा लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो AE अपॉन EC +1 is equals to AE dash upon E dash C plus 1. Okay, so take the LCM now. LCM. So you are doing in your rough notebook, beta. Okay, please keep on doing. So LCM is EC. So AE तो ऐसे ही रहा, प्लस इसको अपॉन 1 कर लो, 1 इंटू EC, तो ऊपर EC से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू AE डैश E डैश C इज LCM, तो प्लस यहाँ पर 1 है तो E डैश C आ जाएगा, क्योंकि 1/1 1 इंटू E डैश C, तो E डैश C हो गया। तो नाउ सी AE प्लस EC क्या है, AE प्लस EC, AC, तो विल गेट AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, ये भी AC है, ठीक है, AC अपॉन E डैश C, ठीक है। तो व्हाट टाइम करना है, AC टू AC कैंसिल, क्यों कैंसिल हो गया, ब्रिंग AC हियर एंड EC हियर, ठीक है, ले आती हूँ मैं, AC अपॉन AC को नीचे लेके आओ, AC इज इक्वल्स टू EC अपॉन E डैश C, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/1, तो यहाँ पर से हमारा आंसर क्या आया, EC इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेजो, E डैश C, तो दिस आंसर वी गॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि EC is equals to E dash C. See in the figure, EC is equals to E dash C. EC और E dash C इक्वल है, which is not possible. कैसे भी पॉसिबल है, ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, ठीक है। Which is, तो हम नीचे लिखेंगे, आगे रॉन्ग आंसर, ठीक है, which is के, तो हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया तो रॉन्ग आंसर आया, तो इसलिए जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग था, which is not possible। ये कब पॉसिबल होगा, ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब E डैश पॉइंट E पर हो, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट हो। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E dash coincide with, या E dash and C will be one point only, E dash coincide with E, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है, therefore we can say DE is parallel to BC, जो लाइन है वो DE है जो BC के पैरेलल है। तो दिस इज योर कन्वर्स थ्योरम इज आल्सो प्रूव्ड। ओके, सो होप यू आर एंजॉयड द वीडियो, ठीक है। सो practice it too much so that you cannot forget it, but in certain interval revise the theorems, okay, then you will not forget. Otherwise the intelligent students also forgets if they are not practicing, okay. So till then, take care, bye bye, like the video and share the video. Thank you very much.